हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जाति प्रमाण पत्र आप अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। यही काम आप CSC सेंटर से करते हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है, तो आप ये 100 रुपये का चार्ज बचा सकते हैं। मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं केवल आधार कार्ड के माध्यम से। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आपके आधार में नंबर लिंक नहीं है तो बिना OTP के आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र को ही कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र में आपको सर्च करना है RTPS बिहार BIHAR बिहार s.com लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है .com, RTPS बिहार s.com। इस प्रकार से आपको लिखना है। आप स्पेलिंग को देख लीजिए, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारा जानकारी लिखा गया है जो कि ये इम्पोर्टेंट है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया है। इस पर क्लिक करके आप जो है अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट को यहाँ से 3 सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको अपना रेफरेंस नंबर टाइप करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सर्वर अभी इशू है, ऐसे खुलेगा। यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर टाइप कीजिए, नाम, कैप्चा और डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड प्रक्रिया है। अब आपको बताते हैं कि जाति प्रमाण पत्र मोबाइल से अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र का एक बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में आना है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है सारा चीज़ें। आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा आपके मोबाइल में। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये RTPS का वेबसाइट खुल रहा है। फिर से यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा। RTPS वेबसाइट पे अभी ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए कभी कभी ये सर्वर का भी इशू आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन दे। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर ठीक से ओपन नहीं हुआ तो इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग ऑनलाइन आवेदन दे के ऑप्शन में सामान्य विभाग वाला विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में बेसिक जानकारी भरना होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या भरना है। तो ये फॉर्म अभी ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीका है। इसी काम को आप अपने CSC सेंटर, नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो आपसे यहाँ पे जो 100 रुपये का चार्ज लगता है, लेकिन ये चार्ज आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको फ़ोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड और सारी जानकारी भरना है और ये बन जाएगा। कहाँ पे क्या भरना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से, सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है कि आप किस जेंडर में आते हैं, महिला है या पुरुष है। पुरुष है या फिर महिला है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे महिला या पुरुष का बना रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में नाम दीजिए। उसके बाद हिंदी में नाम टाइप कीजिए। फिर उसका पिता का नाम टाइप कीजिए। महिला है तो उसका पिता का नाम, अगर कोई लड़का के अप्लाई करे तो उसका पिता का नाम इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, फिर उसका माता का नाम इंग्लिश में, हिंदी में। अगर कोई महिला है तो उसका पति का नाम देना है, कोई लड़का है तो ये बॉक्स छोड़ देना है, दोनों बॉक्स। ठीक है, तो महिला है तो उसका पति का नाम इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे एक ईमेल ID, बस। उसके बाद अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, स्टेट के बाद अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये बॉक्स पे क्लिक कीजिए। अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है नगर परिषद भी है। ठीक है, ये सिंपल जानकारी, बहुत आसान है। यहाँ पे अपना वार्ड नंबर भर दीजिए इस तरीके से। ग्राम पंचायत अपना सेलेक्ट कीजिए, ग्राम का नाम, पोस्ट लिख दीजिए, थाना सेलेक्ट कर लीजिए और अपना पिन कोड लिख दीजिए। बेसिक जानकारी है। ठीक है,
अब ये पूछ रहा है कि आप प्रजेंट एड्रेस, जैसे कि प्रजेंट एड्रेस आप सेम है तो ये ई वाला बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे मान लीजिए क्या ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है, ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है जैसे कि आप बिहार में है, बिहार का वासी है, ठीक है, और आप यूपी में रहते हैं, तो आपका जो पहला वाला एड्रेस होगा बिहार में, ठीक है, पहला वाला होगा बिहार का एड्रेस और ये दूसरा वाला में होगा यूपी का एड्रेस। लेकिन अगर आप बिहार में ही रहते हैं तो ये ऊपर जैसा ही बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आधार बॉक्स को छोड़ देना है, क्योंकि आधार नंबर दीजिएगा तो OTP मांगेगा। अगर आधार में नंबर लिंक है तो OTP तो आ जाएगा, अगर नंबर लिंक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है, ठीक है। अब ये सारी जानकारी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपना फ़ोटो को अपलोड कर दीजिएगा, 100 KB का फ़ोटो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, पेशा, जैसे कि आप जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे, आप क्या है, छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान। तो अगर छात्र है या फिर अगर आप जो है जनगणना के लिए देना चाहते हैं तो किसान सेलेक्ट कर लीजिए, और कोई महिला है तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाति पूछेगा, वर्ग, जैसे कि वर्ग जाति होता है, ये किस कैटेगरी में आप आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, अत्यंत पिछड़ा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जाति को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जाति को सिलेक्ट किया है तो सारे जाति यहाँ पे मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको एक बार समझना होगा, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे जाति को सिलेक्ट कर लिया मैंने 2, तो इस जाति में कौन कौन सा आता है आप देखेंगे, जैसे कि इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जाति को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो ये तो आपको बताना ही होगा। अब ये क्रमांक संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। उपजाति ये पूछ रहा है, तो उपजाति में क्या होता है कि जैसे कि हर एक जाति का उपजाति होता है, जैसे कि कोई यादव है तो उसका अहीर होगा, ग्वाला होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से होता है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, जाति सेलेक्ट करने का मैंने ऑप्शन बता दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, ये वाला कैप्चा कोड इस बॉक्स में भरना है, और नीचे आपको प्रोसीड करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अटैच डॉक्यूमेंट का, तो ये आपको अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आधार कार्ड को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहचान पत्र भी है, मनरेगा कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारे हैं, लेकिन हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है, मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो ऐसा अपलोड करना है जिसमें आगे का पीछे का भी दिखना चाहिए एड्रेस, ताकि ये वेरीफाई कर सके कि ये आपका एड्रेस है, ठीक है। अब ये आपको आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना, एडिट करके आगे वाला और पीछे वाला एक ही साथ दिखना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो आपको सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, जस्ट आपका जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है, ये सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा, रिसीविंग को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये आपका रिसीविंग हो गया, इससे आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है गन्ना प्रपत्र के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर वेरिफिकेशन में इसको आप दे सकते हैं, ये आपका चलेगा, ठीक है। तो ये प्रमाण इसको जिरॉक्स निकलवा करके जो गन्ना वेरिफिकेशन हो रहा है, गन्ना प्रपत्र इलेक्शन वाला, उसको वेरिफिकेशन इससे आपका हो जाएगा, और बाद में इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जाति प्रमाण पत्र बनाने का, हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है।